हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, इसरो भर्ती 2023 कई सारे पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जिसका जो फॉर्म अप्लाई है 4 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फॉर्म का लास्ट अप्लाई डेट है वो 24 अगस्त है। तो आपको अप्लाई कर देना है। देखिए, इसमें से ड्राइवर और फायरमैन है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्राइवर और फायरमैन के अभ्यर्थी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो वो लोग बोलते रहते हैं, सर ड्राइवर का कोई नया वैकेंसी नहीं आई है क्या? तो आ गई है। ये इसरो है और देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ये ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। सीधा इसरो की तरफ से ये जॉब नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए ये जॉब नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट है 4 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका था। 4 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लास्ट 24 अगस्त है। तो इसके हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए ड्राइवर में इम्पोर्टेंट सूचना देते कि जिसके पास एल एम बी लाइसेंस और HMB लाइसेंस, दोनों लाइसेंस के लिए ये फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है निकला है। ये नहीं जैसे बहुत सारे ड्राइवर है जिसमें कि ओनली HMB लाइसेंस ज़रूरी होती थी, लेकिन इसमें LMB वाले के लिए अलग से पोस्ट निकाला गया है और HMB वाले के लिए अलग से। ओके, और इसके रिगार्डिंग हम लोग एज देखने वाले हैं, योग्यता देखने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये देखने वाले, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो देख लिए, सैलरी कितने मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पोस्ट निकाला गया है यहाँ पे देखिए, आपको जो लघु वाहन चालक, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, तो इसके लिए 13 पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि आप 10वीं पास हो, साथ में लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्षों का अनुभव। 3 वर्षों का अनुभव बोले तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई सरकारी संस्था में जहां आप काम कर चुके हैं, या कोई प्राइवेट संस्था में जो रजिस्टर, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर संस्था हो, वहां अगर आप LMB गाड़ी चला चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस कितने 3 ईयर का होना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। और उसके बाद वैध LVD जो LMB लाइसेंस है, जो LVD लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। ओके, LVD क्या है, इसी को LMB के हम लोग LVD भी बोलते हैं, LVD लाइट व्हीकल ड्राइवर। और ऐसे होता है LVM यानी कि लाइट व्हीकल मोटर। ओके, LMB भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों सेम ही है। तो ये हो गया, ये किसके LMB के लिए है, जिसको LVD बोला जाता है। और HMB भारी वाहन के लिए क्या है, देखिए LMB गाड़ी कौन कहलाएगा, जो 7500 kg से नीचे का जो वेट का गाड़ी, जैसे बोलोरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, छोटा वाहन जितना भी स्विफ्ट डिजायर वगैरह होगा, ये LMB के अंतर्गत आ जाते हैं। भारी वाहन जो कि 7500 किलोग्राम से अगर वेट ज़्यादा है ना, तो वो HMB कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। इस HMB में भी कई प्रकार के होते हैं। आपके पास अगर HMB लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 14 पोस्ट के लिए निकाला, देखिए LMB के लिए 13 था और इसके लिए 14। और ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट जॉब है और एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो सबको मिलेगा सेम, जैसे हर एक गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, सेम यहाँ भी मिलने वाले हैं। ओके, तो ये तो हो गया। और इसके लिए भी मैट्रिक 10वीं आप पास होना अनिवार्य है, साथ में LMB लाइसेंस होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव में न्यूनतम 3 वर्ष का भारी वाहन का, बाकी अवधि में लघु यानी कि 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 वर्ष आप HMB गाड़ी चलाए हो। HMB 3 ईयर आपको कौन सा चाहिए, HMB, और 2 ईयर कौन सा चाहिए, LMB। तो समझ गए ना क्या है, 3 वर्ष आपको क्या है, HMB गाड़ी आप चलाए हैं, और 2 वर्ष LMB, तो 3 और 2 5 वर्ष का एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए। साथ में यहाँ पे क्या है, देखिए LVD लाइसेंस तथा जन सेवा वैज आदि संवैधानिक है, तो यानी कि ये वैज लाइसेंस है ना, अगर ये आपके यहाँ पे अगर बनता है तो ये भी बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप काम करने, जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा ना, वहाँ पे 3 महीने के अंदर आप बनवा लीजिएगा, बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम पे फोकस कीजिए। ओके, आपके पास LMB लाइसेंस है और 5 वर्ष में 3 वर्ष से HMB का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 वर्ष LMB का। तो ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है, तो इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, उसके बाद अब सर 10th और HMB
एचएमबी और एलएमबी चाहिए। और सर एज के बारे में बता दीजिए। तो एज देखिए, एज है जो कि 18 से, ये जो है ना जो एलएमबी और एचएमबी लाइसेंस वाला चाहिए, तो इसमें 18 से 35 ईयर। 18 से देखिए 18 वर्ष में तो एचएमबी बनता नहीं है, तो ये 18 एलएमबी बन जाता है, तो इसलिए यहाँ 18 से 35 दे दिया है। तो अगर आपका एज 18 से 35 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। देखिए जो हर एक गवर्नमेंट जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ भी एससी एसटी में कितना 5 साल, ओबीसी में कितना 3 साल, और भी जितना भी मतलब जो आपको गवर्नमेंट जॉब में छूट दिया जाता है दिव्यांग वगैरह के लिए, सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब सर एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। तो एग्जाम पैटर्न हम आप लोग, हाँ सेंटर इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया के ये नहीं है कि इसका सेंटर दिल्ली रहेगा, कहाँ आपको जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, फॉर्म चार्ज कितना है देखिए 100 रुपया है, लेकिन अभी शुरुआत में 500 रुपया लिया जाएगा। जब एग्जाम आप एग्जाम में उपस्थिति दर्ज कराइएगा तो 400 रुपया आपको वापस आ जाएगा। जो अकाउंट से अभी आप पेमेंट कर, अकाउंट नंबर उसमें देना रहता है, तो अकाउंट नंबर दीजिएगा तो उसी अकाउंट नंबर में वापस आ जाएगा। और जो सेंटर है जो हर मतलब इंडिया के हर एक शहर में, जहाँ जहाँ यहाँ 22, हर एक शहर नहीं, ये जो 23 शहर, 1 से लेके 23 शहर दिया गया है ना, जिसमें कोलकाता है, देहरादून है, लखनऊ है, हैदराबाद है, मदुरई है, चेन्नई है, जयपुर है, तो देखिए भोपाल है, मुंबई है, नागपुर है, भुवनेश्वर है, बेंगलोर है, हुबली है, पटना भी है, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है। यानी कि जो जो यहाँ पे दिया गया है ना लिस्ट में, यहाँ पे आप सेंटर अपना चॉइस कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन आएगा उसमें। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता दीजिए सर। तो देखिए एग्ज़ाम जो पैटर्न है ये रहेगा, जो ड्राइवर के लिए हम बता रहे हैं, जिसमें कि है आपका संशोधित मोटरयान जो 1988 है, उससे 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और उसके बाद 8वीं कक्षा पर आठवीं कक्षा पर आधारित अंग्रेजी 15 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या। उसके बाद क्या है 10वीं कक्षा के प्रारंभिक अंक गणित 15 पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान 20, यानी कि देखिए जारी समय समय पर संशोधित मोटरयान अधिनियम 1988 कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए देखिए 15 15 30 और 20 कितना 50, और 50 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। गलत उत्तर देने पर अंक कटेंगे, निगेटिव मार्किंग है। मैं फिर से बता दूं कि निगेटिव मार्किंग है, और कितना काटा जाएगा 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो ड्राइवर के लिए ये हो गया। अब बताइए सर फायरमैन के लिए कितना पोस्ट निकला है। तो फायरमैन के लिए देखिए यहाँ पे, हाँ पेमेंट की बात कर लूँ तो देखिए जो ये रसोईया हो गया, एलएमबी और एचएमबी ड्राइवर का है, जो 28,258 है प्रति माह है। प्लस में एक्स्ट्रा टीए डीए भी आपका जो दिया जाता है वो भी दिया जाएगा, यानी कि इससे जो बेसिक सैलरी है इससे इंक्रीज होके आएगा। और सेम फायरमैन का भी 28,258 रुपया। और फायरमैन में जो एज है 18 से 25 है। इसका सर फायरमैन का जो टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 8 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 10वीं पास है तो ये अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन का। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्या है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 24 अगस्त है, इससे 24 अगस्त 2023 है, तो इससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए इतना अच्छा पेमेंट है, ये जो 28,258 है ये बेसिक है, इससे बढ़ के आएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे है ना मूल वेतन प्लस में ये देखिए जो आपका बेसिक पे ये है, और उसके बाद डीए 42%, ये भी आपको बढ़ के दिया जाएगा, तो टेंशन लेना। और जो एज लिमिट है काउंट किया जाएगा 24/8/2023 के अनुसार। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आता है, ड्राइवर हो या कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले यही चैनल पे आपको दिया जाता है। और इसरो वगैरह का जो जॉब नोटिफिकेशन आता है, जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी मिलती है, इसरो हो गया, डीआरडीओ, अभी डीआरडीओ देखिए व्हीकल ऑपरेटर का जस्ट एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में कॉल कर रहे थे, सर हमें तो जानकारी ही इसका मिला ही नहीं, फॉर्म भरे ही नहीं। तो इसलिए हमारे चैनल पे नए
हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले सटीक आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। साथ में देखिए अपना जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु का बेसिक फंडा है इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना प्लस में एजुकेशन, अगर दोनों साथ में मिल जाएगा तो सिलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।